आपकी सैलरी आई और खत्म हो गई। क्या आप अमीर हैं या सिर्फ अमीर दिखने का नाटक कर रहे हैं? हम एक ऐसे जाल में फंस चुके हैं जहां हम कमाने के बाद खर्च करते हैं, जबकि अमीर लोग कमाने के बाद निवेश करते हैं और फिर बचे हुए पैसे को खर्च करते हैं। हमें सिखाया जाता है कि एक बड़ी कार, एक बड़ा लोन वाला घर और नया फोन सफलता की निशानी है। यह सफलता का नहीं, यह फाइनेंशियल ट्रैप है। समझिए, एक ही चीज का फर्क है। वो चीज जो आपकी जेब में पैसा डालती है, जैसे निवेश, किराए पर दिया गया घर, वो चीज जो आपकी जेब से पैसा निकालती है, जैसे ईएमआई वाली कार जिसका मूल्य हर साल घट रहा है, क्रेडिट कार्ड का बिल। आप 8 घंटे काम करते हैं अपनी लाइबिलिटीज का पेट भरने के लिए। आप एक ऐसी कार खरीदते हैं जो आपकी 1 महीने की तनख्वाह से ज्यादा हो, सिर्फ इसीलिए ताकि पड़ोसी या दोस्त आपको अमीर समझे। लेकिन जिस दिन आप काम पर जाना बंद करेंगे, उसी दिन आपकी ईएमआई का राक्षस आपको खाना शुरू कर देगा। सॉल्यूशन, अब इस जाल को तोड़ना है। आज से हर उस चीज को खरीदना बंद कर दीजिए जो सिर्फ आपका पैसा खींचती है। आपकी पहली सैलरी का 10% एसेट बनाने में लगाओ। हर महीने अपने एसेट को बड़ा करो। याद रखना, अमीर वो नहीं जो महंगी चीजें खरीदता है, अमीर वो है जिसके एसेट इतने बड़े हो जाते हैं कि उनकी लायबिलिटीज को खुद खत्म कर दे। कैलकुलेशन, क्या आप अपनी जिंदगी के एक ऐसी लायबिलिटी की तरह जीना चाहते हैं या एक एसेट की तरह? चुनाव आपका है। चलिए आज से अमीर दिखने की दौड़ छोड़कर असली अमीर बनने की शुरुआत करते हैं। सोते हुए पैसे कमाना। आप एक तरफ घड़ी दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ पैसों की बारिश। सोचिए, आप छुट्टियों पर हैं, आप सो रहे हैं, आप फिल्म देख रहे हैं, लेकिन आपके लिए कोई लगातार 24 घंटे सातों दिन काम कर रहा है बिना छुट्टी लिए। यह कोई जादू नहीं, यह है पैसिव इनकम की ताकत। हमारी स्कूलिंग हमें सिखाती है कि समय पैसा। आप 8 घंटे काम करेंगे तो 8 घंटे का पैसा मिलेगा। अगर आप बीमार हो गए, अगर आप बूढ़े हो गए तो पैसा आना बंद। क्या यह आजादी है? नहीं, यह एक बंधुआ मजदूरी है जिसे हम नौकरी कहते हैं। सच्ची आजादी तब आती है जब आप इस समीकरण को पलट देते हैं। पैसा पैसा। पैसिव इनकम का मतलब है आप एक सिस्टम, एक एसेट, एक बिजनेस में एक बार मेहनत करते हैं और वह आपको सालों तक पैसा कमा कर देता रहता है। यह हो सकता है अपने लिए किसी अच्छी कंपनी का शेयर लिए हैं, या कोई डिजिटल प्रोडक्ट बनाया है, या एक किताब लिखी है। आप एक बार बीज बोते हैं और सालों तक फल खाते हैं। सॉल्यूशन, सक्रिय, आप एक्टिव इनकम जरूरी है, लेकिन पैसिव इनकम आपकी सुरक्षा है। अपने काम के 8 घंटे कर्म करने के बाद अगला 1 घंटा सिर्फ पैसिव इनकम का एक सिस्टम बनाने में लगाओ। यह आपके लिए वह दूसरा कर्मचारी होगा जो कभी थकता नहीं, कभी छुट्टी नहीं लेता। अपनी तनख्वाह के पैसे को एक सैनिक बनाओ जो रात में भी आपके लिए युद्ध लड़ रहा हो। कंक्लूजन, कॉल टू एक्शन, जब तक आप पैसे के लिए काम करते रहेंगे आप गुलाम रहेंगे। जिस दिन आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देगा, उस दिन आप आजाद हो जाएंगे। इस लक्ष्य को लिए आप आज क्या पहला कदम उठाएंगे? स्क्रिप्ट 1, चक्रवृद्धि का जादू। एक छोटा सा बीज, फिर धीरे धीरे बढ़ता हुआ विशाल पेड़। आप जानते हैं कि दुनिया का 8वां अजूबा क्या है? अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, चक्रवृद्धि ब्याज दुनिया का 8वां अजूबा है। जो इसे समझता है वह इसे कमाता है, जो नहीं समझता वह इसे चुकाता है। यह है कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट की ताकत। असली समस्या, हम सब अमीर बनना चाहते हैं लेकिन रातों रात अमीर बनने की रेस में हैं। हम एक साल में 10 गुना रिटर्न चाहते हैं। कंपाउंडिंग ऐसे काम नहीं करता। यह स्लो और बोरिंग दिखता है, लेकिन यह टाइम के साथ अपनी स्पीड बढ़ाता जाता है। सोचिए, अगर आप ब्याज आज 1000 निवेश करते हैं और आपको 10% रिटर्न मिलता है, अगले साल आपके पास 1100 होंगे, लेकिन उसके अगले साल आपको रिटर्न 1000 पर नहीं 1100 पर मिलेगा। यानी आपको अब आपके रिटर्न पर भी रिटर्न मिल रहा है। शुरुआत में यह पहाड़ी पर चढ़ने जैसा है, बहुत मेहनत लगती है, लेकिन एक बार जब आप इस चोटी पर पहुंच जाते हैं तो वह ग्रेविटी का बल आपके पैसे को नीचे नहीं खींचता बल्कि ऊपर की ओर धकेलता है। सॉल्यूशन, कंपाउंडिंग को शुरू करने के लिए 3 चीजें जरूरी है। जल्दी शुरुआत, जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा। 20 साल की उम्र में शुरू करने वाला 30 साल की उम्र में शुरू करने वाले से कहीं ज्यादा कमाएगा, भले ही वह कम निवेश करे। कंसिस्टेंसी, हर महीने छोटा नियमित निवेश। धीरज रखो, 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, 20 साल का खेल खेलो। आपकी सबसे बड़ी एसेट आपकी जवानी या आपका पैसा नहीं है, आपका सबसे बड़ी एसेट है आपका समय। इसे बर्बाद मत करो। आज से भले ही 500 से सही अपनी कंपाउंड की यात्रा शुरू करो। याद रखना, छोटे छोटे फैसले लंबे समय में बड़ा फर्क लाते हैं। क्या आप इस जादू को अपनी जिंदगी में उतारने के लिए तैयार हैं? महंगाई का दानव, एक पुरानी 100 रुपए का नोट और अब उसी नोट से आप कम सामान खरीद पा रहे हैं। आप बड़ी मेहनत से पैसा कमा चाहते हैं और बैंक में जमा करते हैं। आपको लगता है कि आपका पैसा सुरक्षित है, लेकिन एक चुपके से काम करने वाला चोर है जो हर दिन आपके पैसे की कीमत चुरा रहा है। उसका नाम है महंगाई।
आज से 10 साल पहले 100 रुपए में जितना दूध या सब्जी आती थी, क्या क्या आज उतनी आती है? नहीं, क्योंकि आपके पैसे की क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर कम हो गई। मान लीजिए बैंक आपको सेविंग्स अकाउंट में 3% ब्याज देता है, लेकिन देश में महंगाई दर, इन्फ्लेशन रेट 6% है। इसका मतलब है कि आपका पैसा हर साल 3% घट रहा है। आप बैंक में पैसा बचाकर अमीर नहीं बन रहे हैं, बल्कि आप महंगाई के दानव को हर साल 3% चुका रहे हैं। सेविंग्स आपको गरीब बना रही है। इन्वेस्टिंग ही एकमात्र तरीका है जिससे आप महंगाई को हरा सकते हैं। आपको ऐसे एसेट्स बनाने होंगे जो कम से कम 6% से 8% की दर से बढ़े, तभी आपका पैसा सुरक्षित रहेगा। बैंक में उतना ही पैसा रखो जितना आपको अगले 6 महीने में चाहिए। यह आपकी इमरजेंसी के लिए है। बाकी सारा पैसा उस महंगाई के राक्षस से लड़ने के लिए एक मैदान में उतार दो। पैसा बचाना महत्वपूर्ण है, लेकिन पैसे को सुरक्षित तरीके से बढ़ाना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सेविंग्स एक सुरक्षा कवच है, लेकिन इन्वेस्टिंग एक शक्तिशाली तलवार है। कॉल टू एक्शन। अब आपके पास ज्ञान है, आप जानते हैं कि कहां कमजोरी है। डरिए मत, इस महंगाई के दानव को हराकर अपनी आर्थिक स्वतंत्रता की जंग जीतिए। अब शुरू करो। जय हिंद, जय श्री राम।